देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वीडियो का, वो है नीड्स वर्सेस वांट्स। अगर ये टॉपिक या फिर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई लाइफ के अंदर, तो समझें कि आपका जो 80% डिप्रेशन है वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, और बाकी जो मसाइल चल रहे हैं लाइफ में वो भी आपके बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएंगे। अगर आपको नीड्स और वांट्स के दरमियान फ़र्क समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि नीड्स क्यों ज़रूरी हैं और वांट्स क्यों इविल हैं और क्यों हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, तो बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि नीड्स और वांट्स की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें नीड की, तो नीड की डेफिनेशन है हमारे पास नेसेसिटी। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो कि ज़रूरी है लाइफ गुजारने के लिए, जिसके बगैर हमारा कोई फंक्शन, हमारी कोई लाइफ या फिर हमारे कुछ मामलात ख़राब हो जाएंगे, ये नीड हो गया। वांट क्या चीज़ है? वांट का मतलब है ख्वाहिश। वांट का मतलब है मेरी चाहत, कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये शख्स हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जॉब हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास ये घर हो। अब ज़रा नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस समझें। नीड आपकी है खाना खाना, मैंने दिन में 2 बार खाना खाया। वांट है आपकी, मैंने दिन में 2 बार पिज़्ज़ा खाया। नीड है आपकी, मेरे पास गाड़ी हो ताकि मैं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाऊँ। गाड़ी छोटी भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास मर्सिडीज़ हो, मेरे पास V8 हो, मेरे पास लैंड क्रूज़र हो, ये आपकी वांट है, ये आपकी चाहत है, ये आपकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मोबाइल हो, अच्छा सही है, आजकल की नीड है मोबाइल। आजकल जो है बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि उनके एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मोबाइल का और बाकी चीज़ों का काम है। तो एक अच्छा मोबाइल नीड है आपकी, लेकिन मेरे पास आईफोन ही हो और वो भी लेटेस्ट वर्जन हो, ये वांट है आपकी, ये आपकी ख्वाहिश है। मेरी शादी हो जाए, ये मेरी नीड है। मेरी शादी उसी शख्स से हो जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। अब समझ में आ गई बात? अब समझ में आगे लग रहा है। तो मेरी शादी हो जाए मेरी नीड है, मेरी शादी उसी शख्स से हो जाए, ये मेरी वांट है। तो भाई बेसिकली मसला क्या है कि हमारी पूरी सोसाइटी इस वक्त ना नीड्स के पीछे नहीं, वांट्स के पीछे भाग रही है। और वांट्स के पीछे भागते भागते इतने अंधे हो जाते हैं कि वांट्स की लिमिट ही ख़त्म नहीं होती है। आज मुझे याद है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैं छोटा था तो मेरे एक दोस्त के पास साइकिल थी, और मुझे वो साइकिल बहुत पसंद थी, क्योंकि मेरे पास नहीं थी, तो मेरा दिल चाहता था कि यार साइकिल हो मेरे पास, उसी की जैसी साइकिल हो। और मैंने अगले 1 साल में साइकिल ख़रीद ली, और उससे अच्छी ख़रीद ली, और मैं बहुत खुश हो गया, और मैं उसको ले लेकर घूम रहा हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा एक कज़न है, उसने ली नई बाइक, और मुझे वो बाइक अच्छी लगने लग गई, मुझे वो साइकिल पसंद नहीं आ रही है। मैंने बाइक ले ली, थोड़े टाइम में मैं बाइक चलाने लग गया। अम्मी पहले जो अम्मी कहती थी दही लेकर आ जाओ, बहाने बनाते थे, अब अम्मी से खुद पूछ रहे हैं अम्मी कुछ चाहिए आपको बाहर से, मैं लेकर आ जाता हूँ आपके लिए, 2 मिनट में लेकर आता हूँ, देखें। क्योंकि वो बाइक का नया नशा था ना, वो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने देखा कि यार बाइक सर्दियों में तो बड़ी जो है वो ख़तरनाक हो जाती है, बहुत ठंड लगती है, गाड़ी होनी चाहिए। तो हमने कहा यार चलो एक छोटी गाड़ी ले लेते हैं। हमने गाड़ी ले ली, और फिर उस गाड़ी को चलाने में मसला होने लग गया। हमने कहा नहीं, एक ऑटोमेटिक गाड़ी होनी चाहिए जिसके अंदर AC हो, और जो चलते में ज़्यादा आवाज़ ना करे, हाइब्रिड होनी चाहिए भाई। और फिर उसके बाद मेरी वांट्स ख़त्म ही नहीं हो रही। तो बेसिकली वांट्स वो बैग है कि जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक चार्ट बनाते हैं, और ये हायरार्की चार्ट है। मिसाल के तौर पे हमने कहा सबसे छोटा लेवल जो है आपके नीड्स का, वो है आपका फिज़िकल लेवल ऑफ नीड्स, यानी कि खाना पीना सोना, पार्टनर मेरी नीड है, फिज़िकल नीड्स है। फिज़िकल नीड्स जब कंप्लीट हो जाती हैं तो बंदा टर्न होता है अपनी मेंटल नीड्स की तरफ। किसकी तरफ? मेंटल नीड्स की तरफ। मेंटल नीड्स का मतलब है कि मेरा दिमाग पुरसुकून हो, मेरे पास खुशियाँ हों, खुशहाल हूँ मैं, और मेंटल तरीके से मेरा माइंड जो है वो पीस में हो, ठीक है। और फिर जब मेंटल नीड्स पूरी हो जाती हैं, वर्ड याद रखिएगा क्या कह रहा हूँ, नीड्स, तो वो जंप कर जाता है स्पिरिचुअल नीड्स की तरफ। किसकी तरफ? स्पिरिचुअल नीड्स। स्पिरिचुअल नीड्स क्या है कि मेरा ताल्लुक़ ऊपर से बहुत अच्छा हो। ऊपर का मतलब है
अल्लाह ताला से, मेरा ताल्लुक़ कुदरती तौर से अच्छा हो, मैं एक नेक इंसान हूँ, मैं जो है वो लोगों की मदद करता हूँ, और मैं जो है वो उस लेवल पर हूँ कि जिस लेवल पर एक स्पिरिचुअल बंदे को होना चाहिए। लेकिन बेटा मसला पता है क्या, यहाँ पे मैंने जब भी कोई वर्ड यूज़ करा है उसके लिए नीड इस्तेमाल करा है। फिजिकल नीड कंप्लीट होगी तो मेंटल नीड्स पे जाओगे, मेंटल नीड्स कंप्लीट होंगी तो स्पिरिचुअल नीड्स पे जाओगे। मसला ये है कि इन नीड्स को पूरा करने के लिए होता क्या है दरमियान में कि यहाँ पे पंक्चर हो जाता है, पहले स्टेप पे पंक्चर हो जाता है, और इस पंक्चर को हम नाम देते हैं वांट्स का। किसका? वांट्स का। अब आप इस बॉक्स में कुछ भी डालते जाओ, ये पंक्चर इसको ड्रेन करता जाएगा नीचे की तरफ, और ये इसको बैग में लेके जाता जाएगा, और ये बैग बहुत बड़ा है, कभी ना ख़त्म होने वाला बैग है ये। और ये बैग किस चीज़ का है? वांट्स का। जो भी डाल दो आप फिजिकल नीड्स में, कुछ भी डाल दो, वो यहाँ से इस सुराख से, इस पंक्चर से निकलेगा और वांट्स वाले बैग में चले जाएगा। आपकी फिजिकल नीड्स फिर वहीं की वहीं खड़ी हैं। तो बेसिकली हम लोग जितना भी जी रहे हैं लाइफ में, वो जस्ट अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। आप खुद सोचें, आपने एक डिसीजन लिया लाइफ में, मिसाल के तौर पे आपने डिसीजन लिया कि मैं शादी में जा रही हूँ और मैं एक अच्छा ड्रेस पहनूंगी। अब आपने कहा कि अच्छा ड्रेस पहनूंगी, चले सही मार्केट जाते, नहीं मुझे डिज़ाइनर ड्रेस ही चाहिए, और मुझे वही चाहिए जो 50,000 से ज़्यादा का हो, क्योंकि मेरी कज़न जो है 50,000 से ज़्यादा का ले रही है। ये है आपकी वांट, ये आपकी नीड नहीं है। शादी में आप एक नॉर्मल ड्रेस पहन के भी जा सकते हैं। लोगों पर आपकी ड्रेसिंग का इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन फ़र्ज़ करें एक बंदा बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग करके आपके सामने आए, और वो आपके सामने आते ही मुंह से कोई ऐसी बात निकाल दे जो कि बहुत नागवार गुजरे, तो उस ड्रेसिंग का तमाम अमल ख़त्म हो जाएगा आपके उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के अंदर। तो बेसिकली इंसान की अहमियत होती है, चीज़ों की अहमियत। तो ये जो चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है ना, ये बेसिकली डाली गई है। बच्चा कभी भी चीज़ों की मोहब्बत लेके पैदा नहीं होता, याद रखिएगा। बच्चा तो मासूम पैदा होता है, लोग डालते हैं चीज़ों की मोहब्बत उसके अंदर। उसको खिलौने ला के दिए, जैसे उसका कोई कज़न आया उसको बोला जल्दी से खिलौने छुपा दो वरना तोड़ देगा। अब आपने बच्चे के दिल में उस खिलौने के लिए बहुत अहमियत डाल दी कि भाई ये कोई बहुत ही कीमती चीज़ है, अगर ये टूट गई तो फिर अब मसला हो जाएगा, और जब वो टूट जाती है बच्चा रोता है फिर उसके ऊपर। आप चीज़ों से अटैचमेंट करवा रहे हैं बच्चों को, तो चीज़ों से अटैचमेंट जो है ना वो वांट्स के ज़ुमरे में आ जाता है, और फिर वो बच्चा आगे चल के लोगों से ज़्यादा वांट्स को ही ज़रूरियात ज़िंदगी समझता है, और वो अपनी खुशी को उससे रिलेट करने लग जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने कहा कि अच्छा पढ़ना, एक अच्छी डिग्री लेना हम सबकी नीड है इस वक्त, लेकिन हमारे जहनों में बचपन से क्या डाला हुआ है? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। यानी कि अब डॉक्टर और इंजीनियर बनना आपकी खुशी से कनेक्टेड है। अब जो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाते, टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते, देखो हर बंदा तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता ना। अब जो बच्चे नहीं क्लियर कर पा रहे वो डिप्रेशन में जा रहे। क्यों जा रहे हैं? उन्होंने अपनी खुशी का ताल्लुक जोड़ लिया है डॉक्टर बनने से। आ रही समझ बात? तो अब मसला सारा ये कि वांट से हम ताल्लुक जोड़ लेते हैं, और वांट्स को पूरा करके समझते हैं कि वाह अब हम खुशहाल हैं। खुशहाल आप वांट्स को कभी पूरा करके हो ही नहीं सकते। ये एक ऐसा अंधा कुआं है जो कभी भरेगा ही नहीं है, भरते जाओ भरेगा ही नहीं। अच्छा, फिर कुछ लोग कहेंगे कि देखें भाई मसला ये है कि अल्लाह ने हमें अता करा है, अल्लाह ने हमें, मैं महीने के 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ तो मैं क्यों ना मर्सिडीज़ लूँ, मुझे अल्लाह ने अता करा है ना। मैं 1 करोड़ महीने के कमाता हूँ, मैं 2 करोड़ कमाता हूँ, मैं क्यों ना डिफेंस में एक घर खरीदूँ अच्छा सा बड़ा सा, मैं क्यों ना लुटाऊँ पैसा। तो उनसे एक गुजारिश है कि देखिए जब अल्लाह ने आपको अता करा है ना, ये जुमला याद रखना, ये गोल्डन स्टेटमेंट लेके जाओ आज घर पे, जब अल्लाह आपको अता करे ना तो रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग, डोंट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाओ, गिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओ। और जब गिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओगे ना तो अल्लाह तुम्हें और बढ़ा के देगा। तो बेसिकली अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाता है कि तुम मुझे कर्ज़े हसना दो, मैं 10 गुना बढ़ा के तुम्हें वापस कर दूंगा। 10 टाइम्स मैंशनड है। तो जब भी आपको अता हो रही हो ना तो आपने कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाना। सही है आप एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतनी लग्जरियस लाइफ में चले गए कि जिससे अगर वो लग्जरियस लाइफ छीन ली गई आपसे तो फिर क्या होगा। सो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते।
कुरान शरीफ की आयत है ना, इन्ना माल उसरी युसरा फ़इन्ना माल उसरी, हर मुश्किल के बाद आसानी और हर आसानी के बाद मुश्किल है। अब अल्लाह ने आपको आसानी दी, आपको एक कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल दे दिया, और उसके बाद अगर छीन लिया गया, याद है ना वाक़या अय्यूब, याद है ना अय्यूब के साथ क्या हुआ था, हज़रत यूनुस के साथ क्या हुआ था, याद है ना सबको। तो जब उनसे छीना गया तो उनको इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, उनका तकवा बरकरार रहा, उनका जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि उनका ट्रस्ट अल्लाह पे बरकरार रहा। आ रही समझ ये बात। तो भाई अब बात सारी ये है कि वांट्स और नीड्स को हमें पूरा करना है, हर सूरत पूरा करना है। ये अल्लाह ताला ने, आप बहुत सी जगह कुरान शरीफ में आए थे, और मेरी तैयब चीज़ों में से खाओ, मेरी हलाल चीज़ों में से, मेरी पाकीदा चीज़ों में से खाओ। ये नीड है, खाना आपकी नीड है। देखिए रोज़ाना जिंगर खाना, KFC खाना, मैकडॉनल्ड्स खाना, ये वांट्स हैं आपकी। और वांट्स की सूरत में अगर फंस जाओगे, वांट्स के चक्कर में फंस जाओगे, तो ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते, बड़े आदमी नहीं बन सकते। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि भाई किस तरीके से वांट्स को अपनी ज़िंदगी से मिनिमाइज़ करें और नीड्स पे फोकस करें। हमेशा याद रखना, जब तुम नीड पे फोकस करोगे ना, तो तुम फेयरलेस हो जाओगे, निडर हो जाओगे। कैसे निडर हो जाओगे? ऐसे, मेरी नीड है, मैंने एक दिन में 3 रोटी खानी है, सुबह दोपहर शाम 3 रोटी खानी है एक दिन में। आजकल मैं बिरयानी खाता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ने अता करा हुआ है, बिरयानी बन रही है घर में, मैं खा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे 3 रोटी खानी पड़ जाए ना, तो मैं खा लूँगा, क्योंकि मेरी नीड मुझे पता है। और वापस अपनी नीड पर आना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ख्वाहिशात मेरे अंदर नहीं है। तो आप फेयरलेस हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे, मेरे पास से चला जाए कुछ भी जान है, मुझे कोई मसला नहीं है। और बेटा याद रखना, मौला अली का एक कौल है, और वो ये है कि ये दुनिया बड़ी अजीब शय है, जो इसको ठुकराता है ये उसको अपने हवाले कर देती है। कि जो दुनिया को ठुकराएगा ना, दुनिया अपने आप को उसके हवाले कर देगी। तो इसका ये मतलब है कि आपने नीड्स पूरी करनी है लाइफ में अपनी, लेकिन वांट्स के चक्कर में नहीं पड़ना, ख्वाहिशात के चक्कर में नहीं पड़ना। तो किस तरीके से वांट्स के चुंगल से निकलें और नीड्स को पूरा करते हुए कामयाब ज़िंदगी गुजारें? देखिए मसला वही है कि हम लोगों ने कुरान शरीफ को अच्छे तरीके से समझ के नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा होता तो उसमें एक आयत हमने लाजमी, एक सूरत हमने लाजमी पढ़ी होती, सूरह असर, वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। कसम असर के वक्त की कि इंसान खसारे में है। खसारा डेफिसिट या फिर लॉस, इंसान खसारे, अल्लाह कसम खा रहा है टाइम की, वक्त की कसम खा रहा है कि इंसान किस में? खसारे में है। क्यों खसारे में? जो इस बॉक्स में डालता जा रहा है वो यहाँ से निकलता जा रहा है, जो इस बॉक्स में डालता जा रहा है वो यहाँ से निकलता जा रहा है। किस वजह से? वांट्स की वजह से निकलता जा रहा है, वांट्स की बेसिस पे निकलता जा रहा है। तो अब हमने कहा कि अल्लाह ने कह दिया इंसान किस में? खसारे में। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उनके, सिवाय उन मोमिनीन के, आमनू, जिन्होंने अमल सोहले करा, नेक काम करा, हक पर रहे, वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस सब्र, सब्र करा। आपसे सवाल है, आपसे सवाल है, सब्र ख्वाहिशात पूरी होने पे करा जाता है या सब्र ख्वाहिशात अधूरी होने पे करा जाता है? अधूरी होने पे करा जाता है भाई। तो मुझे बताओ, वो लोग फ़ायदे में हैं जिनकी ख्वाहिशात अधूरी हैं लेकिन अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे रहा है और कह रहा है कि आप खसारे में नहीं हैं, या वो लोग फ़ायदे में हैं कि जिनको अल्लाह ख्वाहिशात की तकमील कर देता है, जिनके अल्लाह ख्वाहिशात कंप्लीट कर देता है और फिर उनके लिए पिछली आयत है कि वो खसारे में? कौन फ़ायदे में इस वक्त? जो सब्र कर रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाए ना, हम ख्वाहिशात ही करना छोड़ दें, हम ख्वाहिशात ही करना छोड़ दें, हम सिर्फ अल्लाह से कहें कि अल्लाह जो मेरी नीड है ना मुझे बस वो दे दो, बाकी मुझे अपनी गुर्बत दे दे, ख्वाहिशात नहीं चाहिए। तो ये ख्वाहिशात पूरी होती जाएंगी ना तो आपसे सवाल होता जाएगा, तुमने ख्वाहिश करी थी कि तुम जो है वो 1 करोड़ रुपए कमाओ महीने के, हम दे रहे हैं तुम्हें, मुझे बताओ इसमें हज़ारों लोगों का हक है, तुमने क्यों नहीं दिया? आपसे सवाल होगा आपकी ख्वाहिश पूरी होने के बाद, और ये यकीनन सवाल होगा क्योंकि आपको पता है क़यामत तो होनी ही होनी है। तो इसका ये मतलब है कि हमें जब भी हमारी ख्वाहिशात की तकमील होती है या हमारी ख्वाहिशात कंप्लीट होती हैं तो हम लोग खसारे वाले ज़ुमरे में जा रहे हैं इस आयत के। सब्र कब करा जाता है? सब्र ख्वाहिशात की तकमील पर नहीं करा जाता, सब्र उस वक्त करा जाता है जब ख्वाहिशात अधूरी हों आपकी, इवन के नीड्स भी अधूरी होती हैं तो सब्र करा जाता है।
कि अल्लाह मैं 3 टाइम खाना खाना चाहता हूँ, मुझे 1 टाइम मिला, मैं इस पर भी सब्र कर रहा हूँ। नीड्स भी पूरी जब ना हो तो समझ लें आप और ज़्यादा फ़ायदे में हैं। आयत के मुताबिक बात कर रहा हूँ। दुनिया वाले तो आपको कहेंगे ये तो बहुत ही नाकाम इंसान है, ये तो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता। आप मेहनत पूरी कर रहे हैं। सूरह नजम की आयत है कि हम तुम्हें वही देते हैं जिसकी तुम कोशिश करते हो। आपने कहा सर कोशिश मैंने पूरी कर ली, नहीं मिल रहा। कोशिश मैंने पूरी कर ली है, नहीं मिल रहा। तो अब इसका मतलब है अल्लाह तुम्हें फ़ायदे में लेके जाना चाह रहा है, प्रॉफिट में लेके जाना चाह रहा है। आ रही समझ बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा? तो अब बात यह है कि हमें नीड्स को छोड़ के वांट्स पर आना है, वांट्स को छोड़ के नीड पर आना है और वांट्स की लिस्ट छोटी करनी है। अब आप कहेंगे सर ये तो बात नेचर के ख़िलाफ़ है, ख्वाहिशात कैसे ना करें हम, नेचर के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं आप कि मैं क्यों ख्वाहिश ना करूं कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो और मैं भगाता हुआ निकलूं उसको, क्यों ख्वाहिश ना करूं? आप कहेंगे सर इंसान तो ख्वाहिश करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए इंसान ख्वाहिश करेगा। लेकिन बड़ा ज़रा गौर से बात सुनो, जब इंसान ख्वाहिश करता है ना तो ज़रूरी नहीं है कि उनको पूरा करने के लिए दौड़े भी। सही, आपके दिल में ख्वाहिश उठ गई कि ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन फ़ौरन से आपने अपने माइंड में सोचना है क्या ये चीज़ ज़रूरी है मेरे लिए इस वक्त, क्या मेरी लाइफ इस चीज़ के बगैर चल सकती है? आपको वही जवाब मिल जाएगा हाँ या ना। अगर जवाब मिल जाए हाँ चल सकती है लाइफ ज़िंदगी इसके बगैर, तो समझ जाओ वांट्स के ज़ुमरे में। और अगर जवाब मिला नहीं, मेरी लाइफ के लिए, मेरे जीने के लिए और आगे मेरी करियर में सक्सेस के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो आपको फ़ौरन से जवाब मिल जाएगा कि ये चीज़ मेरी नीड्स में है, वांट्स में नहीं है। सही है, कुछ डिज़ायर्स पूरी करनी चाहिए लाइफ, अच्छी बात है। आपने कहा कि मेरे बच्चे अच्छी तालीमी डिग्री हासिल कर लें, ख्वाहिश है आपकी, अच्छी ख्वाहिश है। तमाम ख्वाहिशात नाजायज़ नहीं होती, कुछ जायज़ ख्वाहिशात होती हैं। मेरे माँ बाप हज उम्रा करके आ जाएँ, अच्छी ख्वाहिश है। मैं अपने माँ बाप को सुख आराम दूँ, मैं जैसे जवान हूँ मैं अपने अब्बू से कहूँ अब्बू अब आप आराम करें, मैं आप घर का ख़र्चा उठाता हूँ, मैं कमाता हूँ, अच्छी ख्वाहिश है। हर ख्वाहिश बुरी नहीं होती है, लेकिन बेटा चंद ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि जो मरवा देती हैं इंसान को। और इन्हीं ख्वाहिशात से रुकना नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद कहलाता है। बेसिकली ख्वाहिशात उभारता कौन है आपके अंदर से? आपका नफ्स उभारता है, आपका नफ्स चाहता है। अच्छा, नफ्स के ऊपर सबसे बड़ा अटैक किसका होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। नफ्स के ऊपर सबसे बड़ा अटैक किसका होता है? शैतान का तो होता ही है, शैतान का तो होता ही है, लेकिन पता है नफ्स के ऊपर सबसे बड़ा अटैक किसका होता है? दिखावे का। किसका होता है? दिखावे का। कि मेरे दोस्त के पास जो है वो आईफोन है, वो दिखा रहा है, मैं क्यों ना ख़रीदूँ, मैं क्यों ना दिखाऊं? मेरे दोस्त ने जो ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड सूट पहने, मैं क्यों नहीं पहनूं? इसको कहते हैं पेयर प्रेशर। इसके बाद पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, एक सीरीज़, इसको हम कहते हैं एंटीडोट सीरीज़। और उस एंटीडोट में पेयर प्रेशर का एंटीडोट दूंगा आप सबको, बहुत डिटेल से बताऊंगा पेयर प्रेशर किस तरीके से हमारे नेचर, हमारे सोशली हमारा जो है वो एक कह लें कि एक बदमज़गी पैदा कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, कि वो काम कर रहा है तो मैं भी वो काम करना स्टार्ट कर दूँगा। जैसे ट्रेंड चलता है, देखा आपने कि वो एक टिकटॉक पे ट्रेंड चलने लग गया, एक जो है वो चैलेंज आ गया और सब उस चैलेंज में लग गए। पेयर प्रेशर है, और क्या है? पेयर प्रेशर है। तो भाई बेसिकली मामला सारा ये है कि आपके नफ्स पे सबसे बड़ा अटैक पेयर प्रेशर का होता है कि लोग ये काम कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, तो आप समझेंगे यार मैं कमज़ोर हूँ या मैं इन लोगों से इन्फीरियर हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा, जबकि ऐसा नहीं है। रसूल अल्लाह ने अपने आखिरी खुतबे में ये बात बहुत ही क्लियर कर दी है कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। फ़ौक़ियत हासिल तो किस बुनियाद पे? तक़वे की बुनियाद। किस बुनियाद पे? तक़वे की बुनियाद। तो बेसिकली हमारे साथ मसला ये है कि हम माशरे, सोसाइटी में रहकर इतना ज़्यादा अपनी वांट्स को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ख्वाहिशात को, और उनके पीछे भाग के हमारा माइंड रेस्टलेस होता रहता है। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूँ ना कि आपकी तमाम नीड्स पूरी हो रही हैं, आप में सब कहेंगे हाँ पूरी हो रही हैं। 3 टाइम खाना मिलता है, आराम से सोने को बिस्तर मिलता है, सर के ऊपर छत है हमारे, और हमारे ज़िंदगी में एज सच कोई इतनी बड़ी टेंशन मौजूद नहीं है। नीड्स पूरी हैं, शुक्र क्यों नहीं अदा कर रहे अल्लाह का? शुक्र अदा करो। हमारे अंदर जो शुक्र अदा करने की क्वालिटी नहीं है ना, वो इसी वजह से हम वांट्स के पीछे भाग रहे हैं, नीड्स को छोड़ के। हम ये देख ही नहीं रहे कि हमारी नीड्स भी तो पूरी हो रही हैं, उन पर तो शुक्र अदा करें। वांट्स तो एक वो चीज़ है जो दुनिया का दिखावा है, जो दुनिया का आप समझ लेंगे एक जाल है। आज का लेसन या सबक जो घर लेके जाओगे वो यही है
कि ज़िंदगी में कभी वांट्स के जाल में नहीं फंसना। हमेशा नीड्स पे फोकस करो, नीड्स कंप्लीट करो, इसका तुम्हें सवाब भी मिलेगा। ये वाजिब भी है नीड्स पूरी करना। एक मर्द पे वाजिब है कि वो अपनी फैमिली का नान नफ़का करे और चलाए। एक औरत पे वाजिब है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करे, नीड है उसकी। तरबियत करने के लिए सही है पैसे चाहिए, जितने पैसे चाहिए तरबियत करने के लिए ये नीड है। लेकिन एक्स्ट्रा करना ये वांट्स है। और इसका सवाल होता है, फिर आखिर में सवाल होगा, इसराफ का भी सवाल होगा, बुखल का भी सवाल होगा।